रिस्क लेने का मतलब पागलपन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कूद जाएं एक अनजान दिशा में। कैलकुलेटिव रिस्क यानी सोच समझकर उठाया गया कदम। ये वो स्किल है जो एक साधारण इंसान को स्मार्ट निर्णय लेने वाला बना देती है। तो क्या होता है कैलकुलेटिव रिस्क? यह ऐसा रिस्क है जिसमें आप संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं। कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान। डेटा पर भरोसा करते हैं, इमोशन पर नहीं। क्या नंबर बता रहे हैं, मार्केट क्या संकेत दे रहा है। विकल्प तलाशते हैं, क्या बैकअप प्लान है, फेल होने पर प्लान बी क्या होगा। नुकसान सहने की क्षमता पर विचार करते हैं, अगर सब कुछ उल्टा चला तो क्या आप उससे उबर पाएंगे। एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है। अगर आप जॉब छोड़कर अचानक बिजनेस शुरू कर दें तो यह ब्लाइंड रिस्क है। लेकिन अगर आप पहले रिसर्च करते हैं, मार्केट टेस्टिंग करते हैं, सेविंग्स प्लान करते हैं और शुरुआती दिनों में पार्ट टाइम शुरू करते हैं तो यह कैलकुलेटिव रिस्क कहलाता है। कैलकुलेटिव रिस्क लेने की स्किल्स: एक, एनालिटिकल थिंकिंग, किसी भी स्थिति के अच्छे बुरे पक्षों को तर्क के साथ तोलना। दो, डिसीजन फ्रेमवर्क का प्रयोग, जैसे स्वॉट एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तीन, सीखने की भूख, जितनी ज्यादा जानकारी उतना बेहतर निर्णय। कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाले लोग हार नहीं मानते, वे सीखते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे रिस्क को ऐसे देखते हैं जैसे एक इंजीनियर एक ब्रिज बनाते समय हर इंच को नापता है। यही फर्क होता है एक स्किलफुल सोच और भावनात्मक जोश में। कोई भी स्किल परफेक्ट नहीं होती जब तक आप उसे झटकों के बीच न सीखें। रिस्क लेने के बाद फेल होना बहुत आम बात है, लेकिन उससे सीखकर दोबारा खड़े होना, यही होती है रेसिलियंस। रेसिलियंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होती, यह विकसित होती है। आप इसे 3 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला, माइंडसेट शिफ्ट, फेलियर को सबक मानो, सजा नहीं। दूसरा, रूटीन और डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनाता है। और तीसरा, सपोर्ट सिस्टम, अकेले मत लड़ो, मेंटर, दोस्त, फैमिली से बात करो। रिस्क लेना सिर्फ जिगर का काम नहीं है, बल्कि यह स्किल्स का खेल है। कुछ मुख्य स्किल्स जिनसे आप रिस्क को बेहतर संभाल सकते हैं। पहला, डिसीजन मेकिंग स्किल, त्वरित लेकिन सोच समझकर निर्णय लेने की आदत। दूसरा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लंबे समय के विजन के साथ प्लान बनाना। तीसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिस्क के समय भावनाओं को कंट्रोल करना। और चौथा, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम या क्लाइंट को विश्वास में लेना। एक बहुत बड़ा फर्क होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस आपको रिस्क लेने के लिए तैयार करता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको रिस्क की गंभीरता से अंधा कर देता है। एक स्किलफुल इंसान खुद को आंकता है, अपने नॉलेज की लिमिट जानता है और हर रिस्क से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो की प्लानिंग करता है। सवाल पूछिए, अगर यह रिस्क फेल हुआ तो क्या मैं इसे झेल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़िए। रिस्क लेने के मामले में इंट्यूशन यानी गट फीलिंग एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन यह कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है जो अनुभव और अभ्यास से विकसित होती है। इसे बढ़ाने के लिए रोज माइक्रो डिसीजंस पर ध्यान दो। हर फैसले के नतीजों का रिव्यू करो। खुद से पूछो, मैंने ये निर्णय कैसे लिया? आपका दिमाग धीरे धीरे पैटर्न्स को पकड़ने लगता है और यही बन जाती है आपकी इंट्यूशन, जो रिस्क को आंकने में आपकी गुप्त शक्ति बनती है। बहुत से लोग रिस्क लेने के नाम पर केवल सोचते रहते हैं। असली स्किल है एक्शन टेकिंग, वो भी स्मार्ट एक्शन। मतलब छोटे कदमों में बड़ा प्लान तोड़ो। हर स्टेप के बाद एनालिसिस करो। जरूरत हो तो रास्ता बदलो, लेकिन रुको मत। प्लानिंग के बाद एक्शन न लेना ऐसे है जैसे तीर चलाने की सोचते रहना, लेकिन धनुष उठाना ही नहीं। हर बार जब आप कोई रिस्क लेते हैं, वहां 2 ही रास्ते होते हैं, या तो जीत या सीख। और सीखना ही आपकी सबसे बड़ी स्किल है। अपने अनुभवों को जर्नल में लिखो, अपने फैसलों का रिव्यू करो, दूसरों के अनुभवों से सीखो। जैसे जैसे आप लर्निंग को आदत बना लेते हैं, आप हर रिस्क के बाद पहले से बेहतर इंसान बनते जाते हैं। रिस्क लेने की कला कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, सीखी जा सकती है, अभ्यास से निखरती है और हर फेलियर से मजबूत होती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको 2 रास्तों में चुनने को कहे, तो डरकर मत रुकिए, तैयार होकर रिस्क लीजिए, क्योंकि वही रिस्क आपकी ग्रोथ का असली जरिया है। लाइक करो,
share with your friends and family, and of course, subscribe Motivation Sutra by SR.